माशाल्लाह से इंतहाई खूबसूरत और मज़ेदार किस्म का हमारा हलवा तैयार है। मुझे था आज का ब्लॉग मैं आज ही अपलोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अनम गुड लाइफ। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है 10 मुहर्रम और 10 मुहर्रम वाले दिन हम लोग हमेशा कब्रिस्तान जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम लोग 9 मुहर्रम को ही चले गए क्योंकि हम लोगों ने नेट पे देख लिया था कि आज सुबह जो है ना वो बहुत ज़्यादा बारिश होगी और आज हुई भी है। तो आपको पता है जब बारिश हो तो फिर कब्रिस्तानों से गुजरना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए और वैसे भी हम लोगों ने कहा था कि आज के दिन हम लोगों ने न्याज बनानी है और बांटनी भी है, तो इसमें इतना टाइम लग जाता है। तो हम लोग पहले ही, और बारिश का भी इशू है तो इसलिए हम लोग जो है 9 मुहर्रम को ही हुआ था। तो चलो चलते हैं और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये 9 मुहर्रम की रात है और 9 मुहर्रम की रात को ही हमने हलवे का सामान ले आए थे। और तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रॉली पकड़ी और इसके बाद जो है जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी हम लोग साथ साथ उठाते गए। तो अम्मी ने कहा सबसे पहले हम कैचअप ले लेते हैं क्योंकि कैचअप जो सी है वो हमारी ख़त्म होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कैचअप उठाई, उसके बाद जो सा है आगे हम जाते गए और जो जो सामान हमें नज़र आता गया। अम्मी ने मैक्स उठाया क्योंकि बर्तन धोने के लिए हम लोग मैक्स इस्तेमाल करते हैं। देन मुझे चांदी का वर्क नज़र आया तो मैंने कहा फ़ौरन उठा लेती हूँ क्योंकि फिर याद भूल गया। तो अब उस दिन तो 10 मुहर्रम होगा, 10 मुहर्रम वाले दिन बाइक से कोई चीज़ नहीं मिलती। तो इसलिए सबसे पहले मैंने चांदी का वर्क उठाया और उसके बाद जो सी चीनी उठाई। चीनी जो सी थी हम लोगों ने घर के लिए भी ली और जो सा है हलवे में जितनी डालनी थी वो भी ली। और देन हम लोगों ने ऑयल लिया और इसके बाद जो सा है ये हम लोगों ने कच्चे चने लिए। ये मेरी अम्मी की फरमाइश थी क्योंकि मेरी अम्मी को वाइट चने बहुत पसंद है और अम्मी ने कहा नहीं 2 शुगर के जो से पैकेट है ना वो और पकड़ ही लो तो अच्छा है। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने जो हलवे के ऊपर सामान डालना था वो देखने लगे कि हम लोग क्या लें। हम यहाँ से पहले वो उठा लेते हैं, फिर हम लोगों ने ये लिया। ये भी देख रहे थे कि इसमें भी साइज़ थे बड़े छोटे, तो हमने वो देखे। देन जो-सा है ये गिरी लिखे देखे, ये सोच रहे थे ना ये कहीं ख़राब थे, ब्लैक ब्लैक हुए हुए थे। तो इसलिए मैंने और अम्मी ने इनको ढूँढते हुए बहुत टाइम लगा दिया। ख़ैर इसके बाद ये लिए हम लोगों ने और इसके बाद जो है हम लोगों ने कहा कि बादाम रह जाएँगे, बादाम भी उठा लें। तो पहले तो मैं फुल ये बादाम लेने लगी थी। तो फिर जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे तो कटे हुए जो-से यानी कि देखिए कटे हुए भी पड़े हुए हैं, तो फिर हम लोगों ने जो-से ये वाले उठा लिए कि हमें काटने नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए हमने पर जो था ये हलवे में डालने के लिए ये उठा लिए। और देन जो है ये हम लोगों ने मगज़ ले लिए और सौंफ जो थी वो उठा ली क्योंकि हम लोग कभी-कभी चाय में सौंफ भी डाल देते हैं। और ये तिल थे, तिल भी अम्मी को चाहिए थे तो तिल उठा लिए। फिर हमें सूजी नज़र आई और हमने सूजी के पैकेट उठा लिए। पहले तो हमने 4 पैकेट उठाए, लेकिन अम्मी कहती नहीं लगता है कम ना पड़ जाए तो 1 और उठा लो। तो इसलिए पहले तो हम लोगों ने 4 पैकेट उठाए और फिर उसके बाद 1 और पैकेट उठा लिया ताकि कम ना पड़े, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, लेकिन कम हो जाए तो फिर आपको मुश्किल होती है। ये चावल का आटा था, ये अम्मी ने पिन्नियाँ बनानी है इसकी, तो इसलिए हमें नज़र आया तो हम लोगों ने उठा लिया। तो इसलिए चावल का आटा लिया। और वैसे तो घर में भी चावल का आटा बन सकता है, लेकिन वो बहुत देर लगती है, इतनी मुश्किल के साथ बनता है, तो इसलिए हम बना लेते थे। हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी तो फिर हम लोग पानी लेने के लिए आ गए। तो अम्मी ने कहा कि नहीं 7 अप लेना, तो वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था, तो अम्मी कहती है हाजमा हो जाएगा, तो इसलिए हम दोनों ने 7 अप ली। और इसके बाद अम्मी कहती हैं कि स्प्राइट भी पकड़ लो, तो फिर मैंने वो पकड़ ली। और इसके बाद जो है हम लोग आगे चले गए और फिर मुझे जूस नज़र आया तो घर के लिए हमने कहा जूस पकड़ लो, तो फिर हमने जूस पकड़ लिया। और देन जो है आगे जाते-जाते फिर हमें सरफ़ नज़र आया, तो चूँकि रोज़-रोज़ आना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए सरफ़ नज़र आया तो हम लोगों ने सरफ़ भी उठा लिया। और देन जो है जाते-जाते हम लोग जो-जो चीज़ नज़र आती थी हम उठा लेते थे। और देन फिर रस्क नज़र आए और हमने रस्क पकड़ लिए। रस्क कौन से होते हैं ना, वैसे तो हम लोग एप्पल से लेते हैं, लेकिन ये रस्क भी अच्छे थे, तो इसलिए वहाँ के रस्क वैसे हमेशा फ्रेश होते हैं एप्पल के, लेकिन ये रस्क भी अच्छे थे, हमने पहले ट्राई किए हुए हैं। तो फिर हम लोगों ने वो पकड़ लिए और फिर अब जो है हम बिल करवा रहे हैं। और बिल करवाने के बाद जो है हमने कहा अब जल्दी-जल्दी घर चलते हैं। और देन ये इतना भारी हो गया था कि हम तो उठा ही नहीं रहे थे, फिर हमने कहा 200 पे कर दें तो मैं और अम्मी उठा लेंगे। फिर हम लोगों ने पैसे निकलवाए। अम्मी गिरियाँ काट रही हैं क्योंकि ये हलवे के अंदर डलेंगी, तो इसलिए इनको बारीक-बारीक काट के पहले से रख रहे हैं। हम हलवा बनाने लगे हैं और चीज़ें सारी हमने बाहर रखी हैं क्योंकि जब एक दफ़ा बाहर बैठ जाओ ना तो फिर बार-बार उठना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए सब चीज़ें हमने बाहर रखी हैं। सबसे पहले हमने इलायचियाँ डाली हैं बीच में, उसमें हम घी डाल रहे हैं। अब हम इसमें सूजी डाल रहे हैं। हमारी जो सूजी है वो 2.5 किलो है। अब इसमें और सूजी डाल रही है।
अब उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसको भूनने के लिए अच्छी तरह हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। हम इसको हिलाते रहेंगे और ये देखें हल्का हल्का जो सा घी है वो ऊपर आ रहा है। और हलवा बनाते हुए हमेशा आपने जो हलवा है ना वो ऑयल में नहीं बनाना, देसी घी में बनाना। बेशक आप देसी घी ना लें, लेकिन घी में बनाए। जो घी से इसका टेस्ट आता है ना वो ऑयल के साथ कभी भी नहीं आता। ये सब सामान हमने पैकेट से निकाल लिया और जो वॉश करने वाला था उसको वॉश कर लिया और उसको अरेंज करके रख लिया। ये देखें कितना अच्छा भून गया है। इसको जितना ज्यादा आप भूनेंगे उतना अच्छा कलर आएगा और उतना अच्छा टेस्ट होगा। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता अच्छा कलर चेंज होता जा रहा है। ये देखिए और माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें सूजी जो है वो फूलना शुरू हो गई है। ये हमने गर्म पानी रख दिया, इसके अंदर जो है हम गर्म पानी डालेंगे। और ठंडा पानी हलवे में कभी भी नहीं डालते, हमेशा गर्म पानी डालते हैं। माशाल्लाह से इसके ऊपर ऑयल आ गया। ये देखिए कितना अच्छा ऑयल आ गया। इसका सारा कमाल सिर्फ हिलाने का है, बस आपने इसको हिलाते रहना। जितना ज्यादा हिलाएंगे इतना ज्यादा ही ये टेस्टी बनता है और नीचे भी नहीं लगता और अच्छा बनता है। अब इसके अंदर हम लोगों ने शुगर डाल दी। शुगर जो सी है जितना हलवा होता है हमने उतनी ही शुगर डाली है इसके अंदर। तो पहले हम लोगों ने एक पैकेट डाला ताकि उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और देन जो है एक पैकेट अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो फिर हमने दूसरा पैकेट इसमें खोल के डाला। और ये देखिए माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहेंगे। साथ ही हम लोगों ने जो गर्म पानी हम लोगों ने रखा हुआ था हमने वो भी बीच में डाल दिया ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से इसके बीच में घुल जाए। पानी जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना डालोगे। अगर तो आपको गाढ़ा गाढ़ा पसंद है फिर तो आप पानी कम डालोगे, और अगर आपको पतला पतला पसंद है तो फिर आप पानी जो है वो ज़्यादा डालोगे। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है। देन ये जो चीज़ें हमने अरेंज की हुई थी वो सब इसके अंदर डाल दी। और डालने के बाद फिर हमने उसको खूब अच्छी तरह से हिलाया और हिलाते गए ताकि जो है जितना हमें चाहिए यानी कि गाढ़ा हमें जितना चाहिए हम उतना हो जाए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने लग गया था तो हमें थोड़ा सा पतला चाहिए था, तो फिर हमने और पानी ऐड कर दिया। और पानी ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह से हम लोग हिलाते रहे। और ये देखिए माशाल्लाह ये ठीक होना शुरू हो गया है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसलिए जो है हम लोगों ने उसको जितना हमें चाहिए था हमने उतना छोड़ा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम लोग गाढ़ा करते ना तो फिर वो बिल्कुल ही जम जाता है। तो इसलिए हमें बस इतना ही चाहिए था। तो हम ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना चाह रहे थे, इतना गाढ़ा इनफ है। तो फिर हम लोगों ने इसको इधर यहीं पे छोड़ दिया। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा हलवा तैयार है। और अब इसके बाद ये काम रह गया है, इसके ऊपर हम लोगों ने चांदी का वर्क लगाना है। और ये देखिए माशाल्लाह से हम लोग बारी बारी इसके ऊपर सारा जो जितना चांदी वर्क हम लेके आए थे हमने सब इसके ऊपर लगा दिया। और ये देखिए बारी बारी है सब इसके ऊपर लग रहा है। और पता चांदी के वर्क की जो खूबसूरती आती है ना वो चांदी के वर्क के साथ आती है। तो इसलिए हम जब भी हलवा बनाए इसके ऊपर चांदी का वर्क है वो जरूर लगाते हैं ताकि खूबसूरत लगे। और इस तरह बारी बारी करके हम लोग सारा है वर्क इसके ऊपर लगा देंगे। और माशाल्लाह से देखिए इतना खूबसूरत हमारा हलवा बन गया। और आप बिलीव करें हमने टेस्ट किया इतना मज़े का था ना, बहुत मज़े का बना था। क्योंकि आप जो चीज़ें जो है ना सब आपकी क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। वो आप अरेंज के साथ डालो ना तो आप कभी भी आपका हलवा बुरा नहीं बनता, बस वो आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद हमने गिरी जो सी बची थी हमने वो ऊपर डाल दी। और ये हमने अलग से रखी हुई थी कि ताकि जब बन जाएगा तो लास्ट में हम लोग ऊपर वो डाल देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। और आप प्लीज़ इसको इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद बना कर देखिएगा और आप खुद कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ है। आप चाहें तो जब बन रहा होता है हलवा तो उसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। आपने देखा होगा बाजार में येलो कलर का या ऑरेंज कलर का मिलता है, क्योंकि वो लोग कलर ऐड करते हैं। लेकिन हमने इसके बीच में कोई कलर ऐड नहीं किया क्योंकि हमें येलो ऑरेंज जो है ना वो उतना पसंद नहीं है। तो हमें जो इसका असल कलर होता है ना हमें वही अच्छा लगता है। तो इसलिए हमने इसमें जो है ऑरेंज और येलो कलर जो है ना वो नहीं डाला। लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें ज़रूर डाल सकते हैं। और हम लोग नान का वेट कर रहे थे क्योंकि कब से ऑर्डर दिया हुआ था और नान जो से थे वो अभी तक नहीं बने थे। क्योंकि आपको पता है आज का दिन ही ऐसा था कि हर कोई जो है वो नान ले रहा था, तो इसलिए टाइम लग गया। फिर जैसे ही नान आए तो हम लोगों ने अम्मी ने छन्नियों में डालना शुरू कर दिया ताकि हम लोग जल्दी से घरों में बांटे। और ये देखिए हमारे नान जो थे वो आ चुके थे। और इसके बाद जो है अब अम्मी ने सब छन्नियों में डाल दिए हैं, तो फिर मैंने बारी बारी सब घरों में दे दिया। और हम 2 नान और साथ में जो है हम लोग हलवा रख के तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी घरों में बांट दिया। हमने रोज़ा रखा हुआ था और अब हम रोज़ा इफ्तार करने लगे हैं। मुझे था आज का व्लॉग मैं आज ही अपलोड कर दूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा क्योंकि मुझे बाँटते हुए इतना टाइम लग गया और जब मैं बाँट के फ्री हुई तो साथ ही मगरिब की अज़ान होगी, रोज़ा खोलने का टाइम हो गया। फिर रोज़ा खोलने के बाद जो है अब मैंने कहा चलो मैं एंड कर देती हूँ। और मुझे ये था कि मैं आज ही कर दूँगी अपलोड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मैं बनाऊँगी वीडियो, यानी कि उनको एडिट करूँगी और एडिट करने के बाद मुझे टाइम लग जाएगा, अपलोडिंग पे भी बहुत टाइम लग जाता। तो चलिए जब भी होगा मैं साथ ही शेयर कर दूँगी।
और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।